नमस्ते टॉरस वृषभ राशि। वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। टॉरस अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ एंड रीडिंग में करंट एनर्जीज पे बनाती हूँ। करंट फीलिंग्स आपके न आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, जीवन में आने वाले समय कितनी हद तक क्या रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। देखो, जिस भी साइन से टॉरस आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जी रीड करना चाहते हो, लाइफ में कहीं स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए, यूँ ही करते रहिए। चलिए देखती हूँ एंजल मैसेज आपके लिए क्या है, एंजलिक मैसेज आपके लिए क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. देखो, दिल से जब लोग सोचते हैं ना, तो कुछ चीज़ें गलत सही नहीं लगती हैं। दिल से लोग चाहते हैं कि भाई प्यार है और ज़्यादा प्यार बढ़े, तो कुछ चीज़ें लोग गलत भी करते तो लोगों को गलत नहीं लगता है। तो देखो, जो चीज़ें आप चॉइस रखते हो ना, कहाँ आप करेक्ट हो, कहाँ आप सही नहीं हो, आपको समझना होगा। जो चीज़ें आप रख रहे हो आगे पॉइंट होंगे अपने अकॉर्डिंग सही रखें। चलिए देखती हूँ क्या है अब। लव को समझने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है ना। चलिए देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज। टॉरस की क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। टॉरस की एनर्जीज क्या है, टॉरस की क्या है। देखो, आपकी सिचुएशंस में या तो आपका जगह परिवर्तन हुआ है, या कुछ लोगों का ट्रांसफर फेजेस है, या कुछ चीज़ें आप बदलना चाह रहे हो। ठीक है, अब देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है। अच्छा, आपको प्रेजेंट जगह छोड़ने का मन इसलिए है क्योंकि रिलेशनशिप शायद वर्कआउट नहीं कर रहा है। आप इमोशनली बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हो, अनअवेलेबल हो, कुछ चीज़ें डिजास्टर्स हुई हैं, आप सेपरेशंस वाली फेजेस में हो। ये जिनसे भी रिलेट होगा कहूँगी सेपरेशन हुआ पड़ा है, टूटा फेजेस है, कुछ चीज़ें धोखा हुआ है, मन है झगड़ा लड़ाई करने का, वो नहीं हो रहा है, वर्कआउट नहीं कर रहा है, रिश्ते में खटास है। ये जिनसे भी रिलेट होगा, देखो जिसकी अच्छी चल रही है उससे तो बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे खटास है। तभी कहूँगी आप कुछ चीज़ें क्लोजर्स करके जाना चाह रहे हो। आपको कभी कभी प्रेजेंट जगह छोड़ने का मन कर रहा है। आपसे या तो गलती हुई या पर्सन कुछ गलतियाँ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इमोशन स्टक है, एक्शंस नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल डिस्टर्ब हो। क्या कहूँ, क्या कहना चाहिए, किस तरह से करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब भी जाओगे लड़ने के मतलब कि बात करने के लिए लड़ाइयाँ होंगी, ये आपको पता है कि क्लियर है फंडा कि हर बात पे लड़ना ही है। तो वैसी फेजेस वाली सिचुएशन से कहूँगी एनर्जी स्प्लिट हो रही है। आप पास्ट में काफ़ी अपने आप को संभाले भी, हो सकता है रिलेशनशिप पे भी वर्कआउट करने के लिए आपने टाइम दिया, क्वालिटी टाइम दिया, समझने की कोशिश की, सब कुछ करते हुए भी एफर्ट कहूँगी एफर्टलेस हो गए हो। तो प्रेजेंट की सिचुएशन में बिल्कुल डिजास्टर्स हुआ पड़ा है। यहाँ कहूँगी सेपरेशंस वाली फेजेस में कह सकती हूँ, या अनबन या झगड़े लड़ाई वाली। इधर देखते हैं क्या है आपके पर्सन की प्रेजेंट क्या है, आपके पार्टनर की क्या है। अगेन दोनों की ही अगर अगर एक फर्स्ट कार्ड की अगर मैं बात करूं, तो बदलाव, या तो दोनों ने ही अपना अपना ज़िंदगी में मूव ऑन की बातें की हो, निकलने की सोच है, या कहूँगी कुछ चीज़ें बदलाव है, दोनों ही डिस्टेंस में जाना चाहते हो। या चलो देखती हूँ एग्जैक्टली और ये क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। दोनों में ही यहाँ पे सिमिलरिटी है। ये जिनकी भी एनर्जीज है कहूँगी ऑब्वियसली ये उनसे ही रिलेट होगी जिनका सब अभी मतलब अगर कहूँ रिसेंट में रिश्ता खत्म हुआ है, टूटा है, या दोनों ने बिल्कुल एक लड़ाई झगड़े की सिचुएशन में हो एंड बात नहीं करते हो। ये उनसे ही रिलेट होगा, सबसे रिलेट नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही स्टक फेजेस हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, इन्होंने आपसे मिसबिहेव भी किया है। यस, यहाँ पे कहूँगी गंदी बातें, मिसबिहेव ऐसी कह सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए 5 दिन पहले या 5 हफ्ते पहले भी हो सकता है, महीनों में कम कहूँगी, हफ्तों में ज़्यादा एनर्जीज रिलेट होंगी। ये चीज़ें हुई हैं एंड इस कड़वाहट की वजह से दोनों ही सेपरेशंस मतलब अपनी अपनी
चीज़ों में आगे बढ़ोगे। किसने किस पे क्या एलिगेशन लगाया दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन प्रेजेंट फेजेस ऐसा है कि ये पर्सन मिस करते हैं। ये भी अगर इन्होंने कुछ आपको गंदी बातें कही है तो कहूँगी इनको रिग्रेट भी है, फील भी करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल फीलिंग्स ही नहीं है, बिल्कुल नहीं प्यार करते हैं। अभी भी दिल में इनकी फीलिंग्स हैं, आपकी भी है इनकी भी है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे बात नहीं करने के विचार में हो, तो कोई बात नहीं दिख रहा है। इन आपको भी लगता है कि जाऊँगा तो झगड़े लड़ाई होंगे, एंड इनको भी पता है कि ये ब्लॉकेज हटा के कोई लाभ नहीं है, तो न्यू फेजेस कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली कहूँगी आप भी मिस करते हो पर्सन को, तो इनके भी मन में कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज हैं, एंड ये भी आपके लिए सोच जरूर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति सोचते हो, बात नहीं करते हो, कुछ नहीं होता है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। पॉस्ट फेजेस है। कुछ डिसीजन जो लिए हो ना, शायद आप दोनों ने कहा भी है कि मूव ऑन हो गया भाई, लेकिन बात वही हो जाती है ना कि मूव ऑन करूँ कैसे। आप पॉस्ट फेजेस में हो, आपकी हैंगिंग फेजेस है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर सोच रहे हो। चलिए इधर देखते हूँ कि आपके पर्सन की ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। नाइन ऑफ वॉन्ट्स। ही देखो एक बात कहूँ आपके पर्सन की एंड आप में एक चीज़ें चेंजेस है। ही एंड शी वांट टू बी नेक्स्ट कनेक्शंस, या कहूँगी ये चाहते ज़रूर हैं कि आप दोनों में ना एक फिर से जुड़ाव हो। भले ही आप दोनों ने ही ये बात की हो, झुकना नहीं चाहते, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन सेकेंड चांस की कहूँगी है, या कहूँगी ये अभी भी इनको फील होता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है हो। इनके इंट्यूशंस की बात है। चलिए देखते हैं कुछ बदलते, कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज देखते हैं क्या है। देखो ये सेकंड चांस, मुझे क्यों ऐसा मेरी ट्यूशन कह रही कि सेकंड चांस चाहते हैं। चाहो ना चाहो, यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें हील अगर कर सकते हो तो कहूँगी देयर इज़ अ चांस अगेन या रिकनेक्शंस मुझे आ रही हैं कि आप दोनों ने ही सेपरेशंस क्रिएट किया हो, लेकिन शायद आप दोनों में फिर से कुछ चीज़ें जर्नी स्टार्ट हो सकती हैं अगर करोगे एफर्ट तो। देयर इज़ अ फेजेस, क्योंकि ये भी सेकंड चांस है, बट आपको शायद लगता है कि करूँ कि ना करूँ। देखो यहाँ पे एक बात तो है कि पूरी तरह से सुधार तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई आप दोनों जो ये सेपरेशन वाली फेजेस में हो ना कि पूरी तरह से सुधार ही हो जाएगा, कि आपने एफर्ट डाला तो सारी चीज़ें कम बैक ही हो जाएंगी, नहीं। बट हाँ, दोनों के ही मन में चूंकि एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो तो प्रति प्यार है एंड आना चाह रहे हो, तो कई लोगों से हो सकता है कि चाहो ना चाहो थोड़ा एफर्ट या मिस करो तो आई थिंक टेक्स्ट मैसेज कॉल हो सकता है या बात कर सकते हो, तो देर इज़ अ रीबर्थ फेजेस। देखो सिचुएशन नहीं बदलने वाली है, मैं एक चीज़ करेक्ट करूँगी कि जो फेजेस जो चीज़ों की वजह से लड़ाई झगड़े हैं वो तो नहीं बदलेगा, लेकिन चूंकि दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो तो आई थिंक कम्युनिकेशंस कुछ लोगों की हो सकती हैं। डिवाइन टाइमिंग देखते हैं क्या है। विद इन अ कपल ऑफ वीक, मैं कह रही हूँ कि नियरेस्ट बाई की ही चीज़ें दिख रही हैं कि कुछ एक हफ्तों में हो सकता है कि आप दोनों का पॉसिबिलिटीज़ हो, चाहो ना चाहो, या कुछ एफर्ट डालो तो कुछ बातें हों। बट सॉर्ट आउट नहीं कहूँगी कि रिश्ते में पूरी तरह से सुधार, वैसा तो नहीं कह सकती, बट कम्युनिकेशन होने की चांसेस है, बिकॉज अभी अगर कहूँ तो नहीं लग रहा कि मुझे आप दोनों को बात करते हो, तो हो सकता है कि बात हो। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड इसीलिए कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।